So dear children, this is your English class and we are going to do the first lesson of your grammar book जिसका नाम है nouns। चलिए अभी इस nouns वाले टॉपिक में एक एक्सरसाइज है। सबसे पहले रीड द पैसेज एंड अंडरलाइन द nouns एज यू रीड। हमें क्या करना है, नाउन को अंडरलाइन करना है। अनीता, गार्डन, एंड्स, कॉलोनी, बीज, स्वार्म ऑफ बीज, फ्लावर्स, फ्लॉक ऑफ स्पैरोज, अनीता, थिंग, डॉल, ड्रेस, अनीता, अनीता, डॉल, अनीमा। नेक्स्ट पैराग्राफ, विश्विली और अनीता और होमवर्क, है ना। ये अब जो है ना, इस पैराग्राफ को हमने पढ़ा और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स जो थे उनको हमने अंडरलाइन किया। अब देखिए क्या करना है, राइट वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन। अब हमें इनको ये देखना है कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। चलिए शुरू करते हैं हम। अनीता आपके प्रॉपर नाउन हो गया, फिर उसके बाद में गार्डन आपका कॉमन नाउन हो गया, एंड्स आपका, कॉलोनी ऑफ एंड्स ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, स्वार्म ऑफ बीज कलेक्टिव नाउन हो गया, फ्लावर्स आपका कॉमन नाउन हो गया, फ्लॉक ऑफ स्पैरोज आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, अनीता आपका प्रॉपर नाउन हो गया, थिंग आपका कॉमन नाउन हो गया, डॉल आपका कॉमन नाउन हो गया, ड्रेस आपका कॉमन नाउन हो गया, अनीता आपका कॉमन प्रॉपर नाउन हो गया, अनीता फिर प्रॉपर नाउन हो गया, डॉल आपका कॉमन नाउन हो गया, अनीमा आपका प्रॉपर नाउन हो गया और विश्विली जो है ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज। और अगले में अनीता फिर आपका प्रॉपर नाउन हो गया और होमवर्क आपका कॉमन नाउन हो गया। तो इसको हमें लिखना है और इसके अलावा सिंगुलर है या प्लूरल है वो भी हमें इसमें लिखना है। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे टॉपिक को। नाउन की डेफिनेशन दे रखी है, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम नाउन होता है। नाउन्स कैन बी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये तीन टाइप के नाउन आपके बुक में दे रखे हैं। अभी बाकी तो और भी होते हैं। मेटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। हम अभी इस तीन को आपके बुक में दे रखे हैं, उनको पढ़ते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, कोई भी पीपल, प्लेस, थिंग जो जनरली होती है उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। और कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, थिंग जो पर्टिकुलर खास वाला हो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब, जैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में एक डिफरेंस आपको मैं बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल, GIRL गर्ल, और एक दे रखा है अनीता नाम दे रखा है, तो ये तो गर्ल है, कोई भी जनरल गर्ल है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर गर्ल है जिसका नाम है अनीता, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। तो पर्सन, प्लेस और थिंग जिसका कोई नाम है पर्टिकुलर, वो प्रॉपर नाउन हो गया। और आपका कलेक्टिव नाउन जो है वो ग्रुप कहलाता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स। जैसे अभी हमने पढ़ा था स्वार्म ऑफ बीज, तो ग्रुप होता है। जैसे आपकी क्लास है तो क्लास आपके स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना। जैसे एनिमल्स की बात करें तो हर्ड ऑफ, फ्लॉक ऑफ शिप, शिप के लिए जो ग्रुप होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। ठीक है ना। हर्ड ऑफ गोट्स, बकरियों का जो झुंड होता है उसको HERD हर्ड कहते हैं। डिफरेंट नेम्स है, तो ये कहलाता है ग्रुप। जैसे आर्मी, तो आर्मी किसका ग्रुप हो गया, आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप हो गया, है ना। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन्स आर रिवर्स, बुक्स, कंट्रीज, डेज। अब रिवर में जैसे किसी का नाम है गंगा रिवर, बुक का नाम है तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, कंट्री का नाम है तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। डेज में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो आपके प्रॉपर नाउन हो गए, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स देखिए, जैसे यमुना वो रिवर है लेकिन उसका नाम है, गुलिवर्स ट्रैवल्स ये बुक का नाम है, कंट्री इंडिया का नाम है, डे वेडनेसडे का नाम है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन हो गए। अब हम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन देखते हैं।
इसमें जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये बर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो फ्लॉक कहलाता है। कार्ड्स होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स, उनका ग्रुप पैक कहलाता है। शिप का हर्ड हो गया है ना, फ्लॉक भी होता है शिप का। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें। चलिए एक दे रखा है, नाउन्स कैन आल्सो बी सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जब हम एक चीज़ की बात करते हैं तो वो सिंगुलर हो गया, और जब मोर देन वन होता है तो वो प्लूरल हो गया। ठीक है, हम इस टॉपिक में सिंगुलर और प्लूरल की बात भी करेंगे। चलिए बात करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट अनीताज स्टोरी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अनीमा स्टार्टेड डूइंग द होमवर्क बट देयर वाज वन। अब प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, प्रॉब्लम ही आएगा, बिकॉज एक ही प्रॉब्लम है इसलिए। सेकंड, सी डिडंट नो ऑल द, सारे की बात कर रहे हैं तो आंसर्स हो गया। सो अनीमा वुड आस्क, अब देखिए यहाँ पे अनीता जो है उसका ए कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। पहली ABCD, फर्स्ट ABCD का नहीं, सेकंड ABCD का है। जबकि जो दूसरी वाली अनीता है उसका फर्स्ट ABCD का है। तो प्रॉपर नाउन है, इसलिए फर्स्ट प्रॉपर नाउन जो है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो फर्स्ट ABCD का होता है, तो अनीता लिखा जाएगा। सो अनीमा वुड आस्क अनीता टू गेट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड टू हर, कि अनीता को बुक्स लेकर के लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए बोलेगी। चलिए, समटाइम्स अनीमा कुडंट वर्क आउट मैथ्स और ज्योग्राफी। अनीमा कभी कभी मैथ्स और ज्योग्राफी के आंसर्स नहीं कर पाती है। अब देखिए, आंसर्स और आंसर्स में डिफरेंस क्या है कि इसमें ES दे रखा है जबकि इसमें केवल S दे रखा है, तो करेक्ट ये होगा। आंसर के प्लूरल में ES नहीं लगता, केवल S लगता है उसका प्लूरल बनाने पर। नेक्स्ट E, वापस वही अनीता, तो हमें इसका कैपिटल लिखना पड़ेगा अनीता, ये वाला। फिर आफ्टर टू है तो मंथ्स हो जाएगा। ही द फ्लॉक ऑफ स्पेरोज, अब फ्लॉक्स होता ही नहीं है, फ्लॉक ही होता है। फ्लॉक ऑफ स्पेरोज रिटर्न, 2 मंथ्स के बाद में जो स्पेरो का ग्रुप था वो लौटा। अनीमा हैड टू गो अवे विथ द, स्पेरोज में भी स्पेलिंग में S ही आता है, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट, अनीता वाज सैड बट हर टीचर मिसिस जाडेजा, जडेजा जो है इसमें J कैपिटल होना चाहिए, पहली ABCD फर्स्ट ABCD का, तो ये वाला सही है। बिकॉज अनीता बहुत सैड थी क्योंकि लेकिन उसके टीचर जो थी मिसिस जडेजा वो बहुत खुश थी, बिकॉज अनीता नेवर स्टॉप्ड डूइंग हर होमवर्क। होमवर्क्स नहीं, होमवर्क केवल, ये सिंगुलर में ही आता है। नेक्स्ट, चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें क्या करना है, कलेक्टिव नाउन्स को अंडरलाइन करना है इनमें से, ठीक है ना। जैसे नेवी, तो नेवी जो है आपका कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जो शिप में काम करते हैं उनके सोल्जर्स के ग्रुप को नेवी कहा जाता है। चलिए, देयर आर माई फ्रेंड्स फ्रॉम माई क्लास दिस ईयर, तो ये जो क्लास है ये आपका ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर वी फॉर्म ए ग्रुप, तो ग्रुप अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर लाइब्रेरी, ग्रुप ऑफ बुक्स, ठीक है ना। फिर ट्रुप, वी आल्सो लाइक फोटोग्राफी, वी अंस फोटोग्राफ्ड अ ट्रुप ऑफ एप्स, एप मतलब बंदर होता है, तो ये ट्रुप हो गया ना उनका। चलिए नेक्स्ट, F वाला देखते हैं क्वेश्चन। वी ऑलवेज फील हैप्पी टू सी फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स इन द क्लाउडलेस स्काई, स्काई कलेक्टिव नाउन नहीं, फ्लॉक्स है, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक्स कहते हैं। जी देखिए, नो वन नोज व्हाट आई वांट टू बी, आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट्स एंड फ्लाई टू द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो स्टार्स का ग्रुप गैलेक्सी कहलाता है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन है कि कोई नहीं जानता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। जो अंतरिक्ष में जाने वाले ट्रैवलर होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। चलिए लेट्स लर्न। अब हमें नाउन को 4 जेंडर्स में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। नाउन्स एंड प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जेंडर्स। 4 जेंडर्स होते हैं। मैस्कुलिन, जितने भी मेल्स होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, जैसे मैन, लायन, रोस्टर। फेमिनाइन, जितने भी फीमेल होते हैं वो फेमिनाइन जेंडर में आते हैं, जैसे वुमेन, लाइनेस, है ना। बर्ड। कॉमन, जो या तो मेल है या फीमेल है, जैसे बेबी। अब बेबी जो होता है बच्चा, वो गर्ल होती है या बॉय होता है पता नहीं चलता है। कजिन है, टीचर है, ये कॉमन है।
टीचर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। कज़िन जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। और फाइनली आता है न्यूटर जेंडर, जो कि ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। इनमें क्या है कि जो थिंग्स होती हैं वो आपके न्यूटर जेंडर में आती है। लाइफलेस थिंग्स जो है, नॉन लिविंग थिंग्स, वो इसमें आती है। सो ये आज का जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हुआ।